नवरात्रि व्रत कथा धन, समृद्धि, शक्ति, कीर्ति, आरोग्य और संतान प्राप्ति के लिए करें नवरात्रि व्रत एवं पूजन। जानिए कब और कैसे करें शारदीय नवरात्रि का व्रत एवं पूजन, और साथ ही पढ़िए नवरात्रि व्रत कथा और नवरात्र व्रत का महात्म्य। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत शारदीय नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि का व्रत एवं पूजन करने से जातक को आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि का व्रत एवं पूजन करने के साथ नवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रि करने वाले जातक पर मां शीघ्र प्रसन्न होती है और उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। नवरात्रि का व्रत बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। नवरात्र व्रत का महात्म्य। एक बार देवगुरु बृहस्पति ने प्राणियों के कल्याण के लिए परमपिता ब्रह्मा जी से नवरात्रि के व्रत के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त करी। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, नवरात्रि व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है और इससे पहले इस व्रत को किसने किया है? मेरी यह सब जानने की इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, हे देवगुरु, आपने संसार के प्राणियों की भलाई के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। नवरात्रि का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मां दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा अनुकंपा करती है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की आराधना करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। संतान की कामना करने वाले को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। धन समृद्धि की कामना करने वाले को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्ञान पाने की कामना करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। नवरात्रि का व्रत एवं पूजन करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं मां दुर्गा की कृपा से पूरी होती है। नवरात्रि व्रत कथा। ब्रह्मा जी से देवगुरु बृहस्पति ने नवरात्रि के व्रत की कथा और पूर्व समय में इस व्रत को किसने किया उसकी कथा सुनाने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी नवरात्रि व्रत की कथा और इसका इतिहास सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कथा सुनाते हुए कहा, अति प्राचीन काल में पीठक नाम का एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वो मां दुर्गा का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन मां दुर्गा का हवन और पूजन किया करता था। मां भगवती की कृपा से उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी पुत्री बहुत ही रूपवती और गुणवान थी। उस कन्या का नाम सुमति रखा गया। वो कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। जब वो ब्राह्मण मां दुर्गा का हवन और पूजन करता, उसकी कन्या भी नियमित रूप से वहां उपस्थित रहती। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता होती। एक दिन वो कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई
कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हवन और पूजन के लिए घर पहुंचना है। अपनी पुत्री को हवन पूजन के लिए ना आया देखकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। जब उसकी पुत्री सुमति घर आई तो उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उस ब्राह्मण ने क्रोधवश अपनी पुत्री से कहा, तूने मेरी पुत्री होकर पूजा का नियम तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं तेरा विवाह एक निर्धन कोढ़ी से करूंगा। उसके साथ जब तू दुखों का अनुभव करेगी तब तुझे अपने अपराध का बोध होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपके अधीन हूँ। आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वही मिलेगा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता और सोचता है, परंतु उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल्द ही एक निर्धन कोढ़ी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि जा ले जो भोग अपने कर्मों का फल। अपने पिता द्वारा किए गए इस तिरस्कार से सुमति बहुत दुखी हुई। भटकते भटकते अपने पति के साथ वो एक घने वन में पहुंच गई। रात्रि में उस भयानक वन में कष्ट सहते हुए उस कन्या ने दुखी होकर मां भगवती का ध्यान किया। उस दुखिया की पुकार सुनकर और उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मां भगवती उसके समक्ष प्रकट हो गई। मां भगवती ने उससे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांगने ले। सुमति को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन है और मुझ पर क्यों प्रसन्न है? तब मां ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का नाश करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म से अर्जित पुण्य के प्रभाव से तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने माँ से पूछा, हे माता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और आप मुझ पर प्रसन्न हुई? तब माँ दुर्गा ने उसे उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, पूर्व जन्म में तेरा विवाह एक निषाद से हुआ था जो कि एक चोर था। एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे कैद की सजा हुई तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तू भी उसके साथ कारागार में चली गई। वहां तुम दोनों को भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया। उस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे थे और परिस्थितिवश अनजाने में ही तुमसे नवरात्रि के 9 दिनों के निर्जल व्रत हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब उस ब्राह्मणी ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माँ ने कहा, तथास्तु, और उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वो अत्यंत रूपवान हो गया। यह देखकर सुमति ने माँ को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से उनकी स्तुति करी। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुझे शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा। वो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय होगा।
तुम उसका नाम उद्दालक रखना। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को सुनकर सुमति की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, हे माँ, मैं तो इस भयानक वन में अपने कोढ़ी पति के साथ अपने दुर्भाग्य को पोस रही थी। आपकी कृपा से मेरे दुखों का नाश हो गया। इस विपत्ति के सागर से आपने ही मुझे निकाला है। तब माँ दुर्गा ने उससे कहा, हे पुत्री, अभी तू मुझसे और भी वरदान मांग सकती है, जो चाहे मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनोवांछित वर देना चाहती हो, तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। मुझे नवरात्रि के व्रत एवं पूजन की विधि बताइए, जिसके पालन करने आप प्रसन्न होती है। मुझे उसकी विधि और फल पूरे विस्तार से बताइए। तब माँ दुर्गा ने सुमति को कहा, हे पुत्री, मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाले नवरात्रि के व्रत का महात्म्य एवं पूजन की विधि मैं तुमसे कहती हूँ। तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्रि की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से मेरे 9 स्वरूपों का पूजन करें। 9 दिनों तक उपवास करें। यदि उपवास नहीं कर सकते तो एक समय भोजन कर सकते हैं। योग्य ब्राह्मण से विधि विधान के साथ घट स्थापना कराएं। पूरे 9 दिन तक मिट्टी में बोए जौ को जल से सींचे। प्रतिदिन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजन में अर्घ्य का विशेष महत्व है। माँ भगवती ने सुमति से कहा, हे पुत्री, इस व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विधि विधान से अपने निवास, मंदिर या तीर्थ स्थान पर करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। उस ब्राह्मण कन्या सुमति को व्रत का सारा विधान सुनाकर माता अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस परम पुण्यदायी व्रत को जो भी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति से करता है, उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। वो मनुष्य संसार के समस्त सुख भोगकर मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से व्रत का महात्म्य जानकर देवगुरु बृहस्पति आनंद से भरकर बोले, हे परमपिता, आपकी कृपा से मैं इस परम दुर्लभ व्रत का महात्म्य जान सका। यह मेरे लिए अमृत के समान है। इसको सुनकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों के कल्याण हेतु इस दिव्य व्रत को पूछा। तुम धन्य हो। बोलो दुर्गा मैया की जय।